एक लड़का जो अपने ही गांव के बगल की एक लड़की से शादी करता है। शादी अपने घर परिवार वालों की मर्जी से करता है। धूमधाम से शादी करता है, धूमधाम से बारात लेकर के जाता है और अपनी पत्नी की विदाई कर अपने घर लेकर के आता है। दोनों खुशहाल तरीके से ज़िंदगी व्यतीत करते हैं। दोनों एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं। लेकिन शादी के ठीक 7 महीने के बाद पति अपनी पत्नी को लेकर के कॉलेज जाता है, क्योंकि पत्नी का एग्ज़ाम होने वाला था। पत्नी एग्जामिनेशन हॉल के अंदर चली जाती है और पति बाहर ही इंतज़ार करने लगता है। लेकिन जब पत्नी बाहर निकलती है तो देखती है कि पति गायब है। जब पति कहीं दिखाई नहीं देता, बहुत ढूंढती है, तलाश करती है, हर जगहों पर ढूंढती है, लेकिन जब पति कहीं दिखाई नहीं देता, कहीं नहीं मिलता, तो फिर आखिरकार थक हार करके पत्नी पुलिस स्टेशन जाती है और अपनी पति के लिए गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज करवाती है। पुलिस तुरंत ही मामले को दर्ज कर लेती है और छानबीन शुरू कर देती है और मात्र 4 दिनों के अंदर ही इस केस का खुलासा कर देती है। लेकिन दोस्तों, जब इस केस का खुलासा होता है और लोगों को इस बारे में पता चलता है, जब लोगों को ये पता चलता है कि दरअसल उसका पति हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़ करके चला जा चुका है, और जब उसके पति का इस दुनिया को छोड़ करके जाने की असल सच्चाई जब मालूम होती है, तो वाकई लोग हैरान हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। लोगों को अपने कानों पर यकीन ही नहीं होता। वाकई दोस्तों, आज की जो कहानी मैं सुनाने वाला हूँ, इस कहानी को सुनने के बाद आप भी परेशान हो जाएंगे, आप भी सन्न रह जाएंगे। दोस्तों, मैं हूँ सरफराज नदवी और आज की जो सच्ची घटना सुनाने वाला हूँ, इस घटना का ताल्लुक बिहार प्रदेश से है। बिहार प्रदेश में ही एक ज़िला पड़ता है बेगूसराय, और बेगूसराय के अंतर्गत ही एक थाना पड़ता है डांडली थाना, और इसी थाने में एक गांव पड़ता है बल्हा गांव। इसी गांव का रहने वाला एक युवक जिसका नाम होता है नीतीश कुमार और जिसकी एज होती है तकरीबन 21 साल। ये युवक जून 2022 में अपने ही गांव के बगल वाले गांव में रहने वाली एक लड़की जिसका नाम होता है फूल कुमारी, उससे शादी करता है। शादी धूमधाम से करता है, अपने घर परिवार वालों की मर्जी से करता है। धूमधाम से बारात लेकर के जाता है और अपनी पत्नी की विदाई कर अपने घर लेकर के आता है। दोनों का समय ठीक ठाक गुजर रहा होता है। दोनों खुशहाल जिंदगी व्यतीत करते हैं। दोनों बेइंतहा एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, प्रेम करते हैं। लेकिन 2 दिसंबर 2022 के दिन नीतीश कुमार अपनी पत्नी फूल कुमारी को जीडी कॉलेज लेकर के पहुंचता है, क्योंकि फूल कुमारी का एग्ज़ाम होने वाला था। फूल कुमारी एग्जामिनेशन हॉल के अंदर चली जाती है, लेकिन जब बाहर निकलती है तो पति कहीं दिखाई नहीं देता, नीतीश कुमार कहीं दिखाई नहीं देता। खूब ढूंढती है, तलाश करती है, जब नहीं मिलता है तो आखिरकार थक हार करके फूल कुमारी पुलिस स्टेशन जाती है और फिर मामले को दर्ज करवाती है, गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज करवाती है। पुलिस तुरंत ही मुकदमा दर्ज कर लेती है और फूल कुमारी से पूछती है कि तुम्हें किसी पर शक है कि किसने तुम्हारे पति का अगवा किया है। फूल कुमारी तुरंत ही जवाब देते हुए कहती है कि साहब, मुझे शक है कि मेरे पति का अगवा करने वाला कोई और नहीं बल्कि मेरे ही मायके वाले लोग हैं, और उसमें भी अपने सौतेला भाई का नाम लेती है। पुलिस तुरंत ही फूल कुमारी के तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लेती है और उसके बाद फूल कुमारी के मायके पहुंच जाती है। फूल कुमारी के मायके वालों से और उसके सौतेले भाई से जब सख्ती से पुलिस पूछताछ करती है तो मायके वाले और सौतेले भाई बताते हैं कि साहब, फूल कुमारी 2 दिसंबर 2022 के दिन एग्ज़ाम देने जीडी कॉलेज गई थी। इस बात की खबर हम लोगों को नहीं पता, और नहीं हमें ये पता है कि नीतीश कुमार कहाँ है। बहुत दिनों से नीतीश कुमार से बात ही नहीं हुई है। पुलिस को वहाँ से भी निराशा हाथ लगती है। अब पुलिस सोचने पर मजबूर हो जाती है कि आखिर नीतीश कुमार अपने परिवार वालों को, अपनी फैमिली को बताए हुए कहाँ गायब हो सकता है, उसका अगवा कौन कर सकता है। मायके वालों के खिलाफ पुलिस को कोई ऐसा ठोस सबूत नहीं मिलता जिसके आधार पर पुलिस का मायके वालों पर शक जाए। अब पुलिस वहाँ से लौटती है और नीतीश कुमार के मोबाइल का सीडीआर निकालती है, ताकि उससे पता चले कि नीतीश कुमार का आखिरी लोकेशन क्या था, आखिरी बार किससे बात किया था, या फिर उसमें कोई ऐसा संदिग्ध नंबर मिल जाए जिससे कि पुलिस को इस केस में मदद मिल जाए। पुलिस जो है उसका मोबाइल का सीडीआर निकालती है तो उसमें कोई ऐसा संदिग्ध नंबर नहीं मिलता जिस पर शक किया जाए, और जब लोकेशन ट्रेस करवाती है तो लोकेशन, नीतीश कुमार का आखिरी लोकेशन वही जीडी कॉलेज बता रहा था। पुलिस को अब यहाँ से भी कोई सुराग नहीं लगता। अब पुलिस जो है इंटरनली छानबीन करते हुए नीतीश कुमार के ही घर परिवार वालों पर शक करने लगती है। अब नीतीश कुमार के घर परिवार वालों पर शक करते हुए फूल कुमारी के मोबाइल का सीडीआर निकालना चाहती है। जब फूल कुमारी के मोबाइल का सीडीआर निकालती है तो वाकई इस सीडीआर से चौंकाने वाला खुलासा होता है, और इस केस में पुलिस वालों को बहुत बड़ी मदद मिल जाती है। दरअसल जब फूल कुमारी के मोबाइल का सीडीआर निकलता है तो उसमें एक ऐसा नंबर निकल करके आता है जिस नंबर से ये पता चल रहा होता है कि फूल कुमारी पिछले कई महीनों से लगातार इस नंबर पर बात क्या करती थी।
और ये नंबर जयप्रकाश पंडित का एक व्यक्ति है उसी के नाम पर रजिस्टर्ड था। और वो व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि फूल कुमारी के ही गांव का रहने वाला एक युवक होता है। पुलिस तुरंत ही लोकेशन ट्रेस करती है और फूल कुमारी के गांव का रहने वाला वो जयप्रकाश पंडित उसके घर पहुंचती है और तुरंत ही उसको हिरासत में लेकर के जब सख्ती से पूछताछ करती है तो वाकई दोस्तों वो चौंकाने वाला खुलासा करता है, पूरी सच्चाई को कबूल कर देता है और सच्चाई एक्सेप्ट करते हुए कहता है कि साहब दरअसल मेरे और फूल कुमारी के बीच कई सालों से प्रेम प्रसंग का मामला चल रहा था और इसी बीच फूल कुमारी की शादी नीतीश कुमार से हो गई। लेकिन फिर भी इसके बावजूद मैं हमेशा फूल कुमारी से बातचीत करता था और इसकी खबर न ही फूल कुमारी के मायके वालों की थी और न ही फूल कुमारी के ससुराल वालों को थी और न ही उसके पति को था। लेकिन एक दिन बातचीत करते हुए फूल कुमारी के पति को इसके बारे में पता चल गया और ये भी पता चल गया कि मैं कौन हूँ। और उसके बाद तुरंत ही एक दिन वो मुझे फ़ोन करके बहला फुसला करके एक सुनसान जगह पर ले गया और वहाँ पर मेरे साथ मार पिटाई किया और मुझे इस बात की धमकी भी दी कि अगर आइंदा तुमने मेरी पत्नी से बातचीत करने की कोशिश भी की तो तुम्हारे साथ ठीक नहीं होगा, तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। तभी मुझे नीतीश कुमार पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया और मैंने नीतीश कुमार से बदला लेने की ठान ली और फिर मौके की तलाश में लग गया। और इस बात की खबर मैंने फूल कुमारी को कभी नहीं बताया कि मेरे बीच और नीतीश कुमार के बीच कोई झगड़ा, कोई लफड़ा हुआ है। पिछले 2 दिसंबर 2022 के दिन जब मुझे पता चला कि नीतीश कुमार अपनी पत्नी फूल कुमारी को लेकर के जीडी कॉलेज गया है तो तुरंत ही मैंने अपने प्लान को अंजाम देने के लिए तैयारी कर लिया। और इस प्लान के अंजाम देने में अपनी हेल्प के लिए, मदद के लिए मैंने अपने ही दोस्त प्रद्युमन पंडित को भी फ़ोन करके बुला लिया, उसको भी षड्यंत्र में शामिल कर लिया। फूल कुमारी जैसे ही एग्जामिनेशन हॉल के अंदर चली गई, पति नीतीश कुमार बाहर इंतजार करने लगा, तभी मैं वहां पर पहुंचा और पहुंचते ही सबसे पहले नीतीश कुमार से मैंने अपनी गलतियों की माफ़ी मांगी और फिर उससे कहा कि आइंदा इस तरह की गलती नहीं होगी और मैं चाहता हूं कि तुम अब मेरे बेस्ट फ्रेंड बन जाओ। नीतीश जो है मेरे बहकावे में आ गया, मेरे बातों में आ गया, मेरे झांसों में आ गया और फिर थोड़ी ही देर के बाद मैंने खाने पिलाने के बहाने से नीतीश कुमार को एक सुनसान जगह पर ले गया। जैसे ही वहां पर मैंने पहुंचा तो मैंने और मेरे दोस्त प्रद्युमन पंडित ने मिल करके नीतीश कुमार के ही गले में जो मफलर था उसी मफलर से उसके गले में लपेट करके खींचते रहे और तब तक खींचते रहे जब तक कि उसकी सांसें नहीं रुक गई। जब नीतीश कुमार ने दम तोड़ दिया, जब उसकी मौत हो गई तो फिर हमने उसकी डेड बॉडी को बगल की ही झाड़ियों में फेंक दिया और फेंक करके वहां से चले आए। दोस्तों जयप्रकाश पंडित ने जब ये पूरी सच्चाई पुलिस के सामने बताया तो पुलिस तुरंत ही मौके पर अपनी टीम के साथ, दल बल के साथ पहुंचती है और पहुंचती है तो वाकई देखती है कि झाड़ियों में नीतीश कुमार का डेड बॉडी पड़ा हुआ है। तुरंत ही पुलिस लाश को अपने कब्जे में लेती है और पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। और इधर जयप्रकाश पंडित के तहरीर पर ही उसके दोस्त प्रद्युमन पंडित को भी पुलिस गिरफ्तार कर लेती है और इस तरह से इस केस को मात्र 4 दिनों में ही पुलिस हल कर देती है, इस केस का खुलासा कर देती है। पुलिस ने फिलहाल फूल कुमारी को भी गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस का कहना है कि मुझे शक है कि कहीं ना कहीं फूल कुमारी का भी इस केस में हाथ हो, लेकिन जयप्रकाश पंडित का कहना है कि हमने जो भी षड्यंत्र रचा था इसमें फूल कुमारी का कोई भी हाथ नहीं था, फूल कुमारी को इस बारे में कोई खबर भी नहीं थी। दोस्तों फिलहाल पुलिस ने प्रद्युमन पंडित को, जयप्रकाश पंडित को और फूल कुमारी को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। पुलिस का कहना है कि इस मामले में जल्द से जल्द हम चार्जशीट पेश करेंगे और इस बात की कोशिश करेंगे कि आरोपियों को कम से कम समय में कड़ी से कड़ी सजा दिलवाई जा सके। तो दोस्तों आज की इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य आपको परेशान करना नहीं, आपका दिल दुखाना नहीं, बल्कि आपको सचेत करना, आपको बाखबर करना है। आपको ये बताना है कि जहाँ कहीं भी रहें, जैसे भी रहें, सावधान रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।